खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 22 दिसंबर 2023 यानी कि साल की सबसे आखिरी एकादशी मोक्षदा एकादशी से बदल जाएगी 5 राशियों की किस्मत। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से 5 राशि वाले लोगों को मिलेगा धन का लाभ, कर्ज से छुटकारा और साथ ही नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की मिलने के योग रहेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद किन किन राशियों का भाग्य उदय होगा, किन राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू होंगे। और साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय के बारे में भी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिनको करके आप अपने सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं, आपके भाग्य को पूरी तरीके से जागृत कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और काम की जानकारी के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। मित्रों, 22 दिसंबर साल की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन कई ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला योग है स्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा बन रहा है रवि योग। इन शुभ योग के प्रभाव से कई राशियों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहेगी, विशेष रूप से धन की देवी माता लक्ष्मी जी मेहरबान रहेगी। तो सबसे पहले तो अपन भाग्यशाली राशियों के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। जो उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया ना, फिर आप कभी गरीब नहीं रहोगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि वीडियो आपसे छूट जाए, मिस हो जाए और उसके बाद आप पछताते रहें। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी ये इनको खा लेती है और ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि साल की सबसे आखिरी मोक्षदा एकादशी के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सबसे बड़ी मोक्षदा एकादशी वाले दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय या पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एकादशी वाले दिन भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको धन के देवता भगवान कुबेर देव और माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए, मोक्षदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, 22 दिसंबर के बाद सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय शुरू होने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन जो रवि योग का निर्माण हो रहा है ना, इससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। स्वार्थ
सिद्धि योग के प्रभाव से आपके सभी काम पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। लंबे समय से कोई भी काम अटक रहे हैं वो अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। सांसारिक सुख मिलेंगे, आपकी इनकम, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बन रहा है। बिजनेस में आपको मुनाफा कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिए भी यह समय अच्छा बना है। यात्रा का योग रहेगा और साथ ही सिंह राशि में बुध देव भी गोचर कर चुके हैं, जिससे आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। आप अपने व्यवहार और वाणी के दम पर सभी काम को निपटा लेंगे और परिवार में जो आपका क्लेश वगैरह है जो भी है ना, वो अब धीरे धीरे दूर होगा। चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए मोक्षदा एकादशी के बाद समय और परिस्थितियां दोनों ही अनुकूल होगी। लंबे समय से नौकरी में अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो उसका अंत होगा। अच्छे जॉब के अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष से अच्छी खबर आपको मिलने की संभावना है और व्यापार में आपका मुनाफा होगा। लंबे समय से कोई भी अटका हुआ या फंसा हुआ धन है, बिजनेस में कहीं पर भी आपके पेमेंट पेंडिंग चल रहे हैं तो वो वापस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। घर परिवार में चल रहा गृह कलेश दूर होगा। कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है और शनिदेव भी अब उल्टी चाल से सीधी चाल में आ चुके हैं। ऐसे में आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप अपनी मेहनत के दम पर नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो आपका विवाह का योग बनेगा और जीवन साथी का आपको भरपूर रूप से सहयोग मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? कौन से व्यापार में आपको सबसे अच्छी तरक्की मिलेगी? आपके लिए सरकारी नौकरी का योग कब रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके लंबे समय से बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, धन की कमी रहती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, आप कमाते तो अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता है कि ना तो आपके भूखे मरने की नौबत आती है और ना ही भरपेट आपको हर चीज हासिल होती है। यह आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत दिनों से आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, मोक्षदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, 22 दिसंबर यानी कि एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण
निर्माण हो रहा है, जो कि धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव असर रहेगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी और व्यापार को लेकर आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं और यात्राएं भी सफल बनेगी। नौकरी या व्यापार दोनों में ही आपको धन का लाभ होगा। जो विद्यार्थी है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होने वाली है। अगले साल जनवरी के महीने में आपको मनपसंद जगह पर नौकरी मिलेगी। करियर में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। परिवार के रिश्ते पहले की तुलना में बेहतर होंगे। दान धर्म के दौरान सभी कार्यों में आपको मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धनु राशि वाले लोगों के लिए चारों तरफ से धन का आगमन होगा। व्यापार में मुनाफा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे और साथ ही भविष्य के लिए आप कहीं पर भी कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे इनकम बढ़ेगी और कर्ज से भी राहत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, साल 2023 की जो सबसे आखिरी एकादशी है ना, यह कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और शुभ रहेगी। 22 दिसंबर के बाद इनकम के नए नए स्रोत बनेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में जल्द ही मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। आपके परिवार में कहीं पर भी कोई भी नया मकान बन सकता है 2024 में और उसका गृह प्रवेश रह सकता है, या फिर किसी का विवाह का संयोग बनेगा। काम कारोबार में विस्तार के नए नए अवसर खुलेंगे। लंबे समय से मन में कोई भी मानसिक चिंता, तनाव, टेंशन चल रही थी तो वो दूर होगी। करियर के लिए समय अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। सरकारी या प्राइवेट दोनों ही जगह से आपको धन का लाभ होगा। काम कारोबार में भी अच्छा मुनाफा मिलने के योग है और पैसों से जुड़े मामलों में समय जो अच्छा रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ धन है तो वो फिर से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले लोगों के लिए मोक्षदा एकादशी के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में, जिनको करके आप अपनी सोई हुई किस्मत को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता में घी का दीपक जलाएं और 21 बार तुलसी माता की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके करियर में सफलता प्रदान करती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी माँ लक्ष्मी जितनी ही प्रिय है। ऐसे में इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और कभी भी घर में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही दूसरा उपाय है, मोक्षदा एकादशी पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से आपको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सर्दी के मौसम में पड़ने वाली इस एकादशी पर अगर आप किसी भी भिखारी या गरीब व्यक्ति को ऊनी वस्त्र या गर्म कपड़े दान करते हैं ना, तो आपको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और आपके घर में धन के भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। उसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी, चांदी या पीतल की मछली, कामधेनु गाय और दक्षिणावर्ती शंख घर लाने से माता लक्ष्मी और नमो नारायण भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए मछली की प्रतिमा घर रखना शुभ माना जाता है। वहीं कामधेनु गाय श्री कृष्ण की प्रिय है और तुलसी के साथ ही दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से धन की कभी कोई भी कमी नहीं होती। ऐसे में मोक्षदा एकादशी के दिन आप अपने भाग्य को इन उपायों से पूरी तरीके से बदल सकते हैं, चमका सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।